आज हमारा ब्रह्मांड जैसा है, जैसा अभी हम उसे देखते हैं, अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो हमको यह रियलाइज़ होना चाहिए कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशन और कितने सारे इवेंट्स के बाद यह आज की शक्ल में आया। यूनिवर्स की इस 13.8 बिलियन सालों की जर्नी में हम केवल यूनिवर्स के विजिबल हिस्से को ही देख पाए हैं, जिसमें सारे पार्टिकल्स, मैटर, जिनका नंबर करीब 10⁻90 है, इन पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ, इनका अनगिनत बार आपस में कोलिजन हुआ और इन इंटरेक्शन के कारण यूनिवर्स में गैलेक्सीज और स्टार्स का जन्म हुआ। यही नहीं, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सब इन्हीं इंटरेक्शन का नतीजा है। जिस रास्ते से हमारा प्लेनेट बना, जिससे हम एग्जिस्टेंस में आए, वह कई सारी पॉसिबिलिटीज के एक यूनिक आउटकम का नतीजा है। ध्यान से सोचिए इस बात को कि लाखों साल पहले हुए कई सारे इवेंट्स की कितनी सारी पॉसिबिलिटीज और उनमें से केवल एक का होना, यह बिल्कुल अमेजिंग बात है। सोचिए जरा इस बात को। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो क्या होता अगर हमारी पृथ्वी का स्टार सूरज ना होकर कोई और होता? क्या होता अगर पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में नहीं होती? क्या होता अगर एस्ट्रॉइड की टक्कर पृथ्वी से ना होती? तो क्या डायनासोर्स आज भी जिंदा होते? क्या इंसान कभी एग्जिस्टेंस में आ पाते या नहीं? और क्या पता कि कब क्या हो जाए जिससे हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम या हमारे यूनिवर्स की शक्ल ही बदल जाए। कई सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए आप एडवेंचर के लिए अपने कैंप के संग किसी जंगल में गए हो। रास्ते में जमीन पर स्नेक था, पर आपकी नज़र उस पर नहीं गई। अभी यहाँ पर आपका एक गलत कदम आपके लिए लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है, और इसके बारे में कोई भी सर्टेन नहीं है। इतने बड़े जंगल में जिस समय आपको जाना हो, उसी समय स्नेक का वहाँ पर आना, यह ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके आउटकम काफ़ी भयंकर या फिर काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं। और ऐसा ही यूनिवर्स में होता है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स को जन्म देती हैं, और फिजिक्स में हम इस फिनोमेना को बोलते हैं केओस। तो आई थिंक केओस अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम किसी तरह यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल की हिस्ट्री जाने तो हमको पता चलेगा कि हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है और यूनिकली इंटरेक्ट करता है, और यह पाथ रैंडम होता है। अगर हम किसी तरह एग्जैक्ट यूनिवर्स की सिमुलेशन कर पाए तो यहाँ पर हमको सेम आउटकम दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक पार्टिकल यूनिवर्स में रैंडमली इंटरेक्ट करता है और दोबारा उसी आउटकम को पाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास दो चांस हैं यूनिवर्स को बनाने के, और दोनों बिल्कुल सेम प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। तो मान लीजिए पहला चांस वह है जैसा अभी हम इस यूनिवर्स को देखते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी मौजूद है। लेकिन अगर हमको यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट करना हो और हम दूसरे चांस को इस्तेमाल करें, तो हम पाएंगे कि भले ही वह सेम प्रोसेस से होकर गुजरे हों, लेकिन जो आउटकम होंगे वह अलग अलग होंगे। यानी कि इस कंडीशन में यूनिवर्स की कोई और ही शक्ल होगी। हो सकता है उसमें पृथ्वी मौजूद ही ना हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स में काफ़ी सारी प्रोसेस रैंडमली होती हैं। केवल यूनिवर्स में ही नहीं, फंडामेंटली क्वांटम मैकेनिकल लेवल में भी प्रोसेस रैंडमली होती हैं, और इन प्रोसेस के आउटकम अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्वांटम फिजिक्स में केवल हम आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ना कि रिजल्ट। इन सब चीज़ों को बताने का मतलब यह था कि आपको यह पता चल जाए कि जैसा हम यूनिवर्स को आज देखते हैं, वह काफ़ी सारे क्वांटम डिसीजन का रिजल्ट है, जो कि यूनिवर्स की हिस्ट्री में हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और सेम आउटकम होने के चांसेस, चाहे सारी कंडीशन बराबर हो जाएं, वह ना के बराबर हैं। तो अगर आप यह सोचते हो कि हम समय में पीछे जाकर टाइम ट्रेवल करके पास्ट को चेंज करें, तो आप उस यूनिवर्स में नहीं जा पाओगे जिसमें हम अभी हैं। आप टाइम ट्रेवल करके किसी और यूनिवर्स में पहुंचोगे। आई थिंक आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाती हैं। तो क्या होगा अगर आपने अपने मम्मी पापा को मिलने से ही रोक दिया? तो आपके जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि वह कौन था जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया?
जब आपने पास्ट में जाकर अपने मम्मी पापा को मिलने से ही रोक दिया तो आपका जन्म कहाँ से हुआ? लेकिन पहले फ्यूचर में तो आप एग्जिस्ट करते थे और आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में भी आए थे, पर जब आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप कहाँ से आए और आप कौन हो? यानी कि आपके खुद के एग्जिस्टेंस का वजूद नहीं रहा। दरअसल ऐसे ही थॉट एक्सपेरिमेंट्स और पैराडॉक्सेस हमको बताते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। इन्हीं पैराडॉक्सेस में से सबसे फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कि हमको बताता है कि आपने समय में पीछे जाकर अपने दादाजी यानी कि अपने ग्रैंडफादर को ही मार दिया तो फिर आपके पापा का जन्म नहीं हुआ, और जब आपके पापा का जन्म नहीं हुआ तो फिर आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमारे यूनिवर्स के लॉज का वायलेशन हो रहा हो? यहाँ पर हमारा यूनिवर्स एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा हो? जवाब है नहीं, क्योंकि पैराडॉक्सेस केवल हमको किसी सब्जेक्ट को समझने का कन्वेंशनल वे बताते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा करने पर यह हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जरूर यूनिवर्स में कुछ ऐसा हो रहा होगा जो कि हमारे थॉट्स, हमारे विचारों से परे हो। पर आज जो हमारी फिजिक्स है, इसके अनुसार हमारे पास दो तरीके हैं, दो सिनेरियो हैं जो कि बताते हैं कि पास्ट का नेचर क्या होता है, कि अगर टाइम ट्रेवल कर कर कोई पास्ट में गया तो क्या हो सकता है। तो पहला रास्ता जो कि हमको बताता है कि भूतकाल यानी कि पास्ट पहले से ही लिखा जा चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको बदल नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, टाइम ट्रेवल कर कर कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन पास्ट को बदला नहीं जा सकता। इमेजिन कीजिए आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हो और तभी आपके पास फोन आता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई है और जिस कार ने आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट किया है उसका ड्राइवर मिसिंग है। आप इस बात को लेकर काफी दुखी हैं और उसी वक्त आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं किसी तरह टाइम मशीन बनाकर समय में पीछे जाऊंगा और अपने दोस्त को बचाऊंगा। और मान लीजिए कि 20 सालों के बाद आप वह टाइम मशीन बना भी लेते हैं। अब आप टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उस वक्त में जाते हैं जब आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ हो। अब उस समय में पहुंचने के बाद आप अपने दोस्त को वार्निंग देने के लिए जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहते हो। इसके लिए आप एक कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रास्ते में जल्दबाजी के चक्कर में आपसे एक एक्सीडेंट हो जाता है और जब आप बाहर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो एक्सीडेंट मुझसे हुआ है वह मेरे दोस्त का ही है। यानी कि आप अपने दोस्त को बचाना चाहते थे लेकिन आपने ही उसका एक्सीडेंट किया। यानी कि आप जाने अनजाने में ही अपने दोस्त के एक्सीडेंट का कारण बन गए। आप फिर से अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, फिर से आप टाइम ट्रेवल करते हैं, लेकिन हर बार आपको पता चलता है कि किसी न किसी तरह मैं इस एक्सीडेंट का कारण बन रहा हूँ, किसी न किसी तरह मैं उस इवेंट को होने में मदद कर रहा हूँ। यानी कि इस बात से पता चलता है कि कुछ भी कर लीजिए, जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसको बदला नहीं जा सकता। चलिए और क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको यह पता चला कि आपके फ्रेंड पर मुसीबत आने वाली है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं टाइम मशीन में पीछे जाऊंगा, अपने दोस्त को वार्न करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। सुनने में कितना सही लग रहा है ना? और आपने ऐसा ही किया, पर जो आपने किया वह पहले ही हो चुका है। आपके फ्रेंड को पहले ही पता चल चुका था कि आप टाइम ट्रेवल कर कर उसके पास वार्निंग देने के लिए आए थे। यह सब पहले ही हो चुका है, इससे पहले कि आपको रियलाइज हो, क्योंकि जो इवेंट्स आपके लिए अभी हो रहे हैं वह यूनिवर्स के पास्ट में पहले ही हो चुके हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में आप कुछ भी कर लीजिए, जो चीज पास्ट में पहले हो चुकी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम सेकंड सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमको यह कहता है कि पास्ट को फिर से लिखा जा सकता है। आपका एक्शन मैटर करता है। आप समय में पीछे जाकर चीजों को बदल सकते हैं और यूनिवर्स की एक दूसरी हिस्ट्री बना सकते हैं। आप अपने ग्रैंडफादर को ही मार सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को मिलने से भी रोक सकते हैं और आप वर्ल्ड वॉर सेकंड होने से पहले हिटलर को भी मार सकते हैं। यानी कि आप सिंपली हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप टाइम ट्रेवल करके वापस फ्यूचर में आओगे तो फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे चीजें टाइम ट्रेवल करने से पहले थी, टाइम ट्रेवल करने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके यूनिवर्स में। लेकिन अब आप कहेंगे कि पास्ट में जाकर जो चीजें मैंने चेंज की उनके संग क्या हुआ है? तो सेकंड सिनेरियो के अनुसार
जब जब आप पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करते हो तो हर बार एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट होता है, एक दूसरा ब्रह्मांड बनता है जहाँ पर चीजें उस हिसाब से चलती हैं जिस हिसाब से आपने वहाँ पर चेंजेस किए हों। जैसे पास्ट में जाकर आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो फिर सवाल उठेगा कि जब आपके ग्रैंडफादर ही नहीं रहे तो आपका एग्जिस्टेंस क्या रहा। तो इसका जवाब है कि जब आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारते हो तो एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है और उस यूनिवर्स में आप एक टाइम ट्रेवलर की तरह हो जो कि एक दूसरी यूनिवर्स से आया हो। आप यहाँ पर कुछ भी कीजिए आपके एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब आप फ्यूचर में वापस लौटोगे तो आप अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में लौटोगे। यानी कि आपने अल्टरनेट यूनिवर्स में अपने दादाजी को तो मारा, लेकिन जब आप फ्यूचर में वापस आओगे तो आप पाओगे मेरे ग्रैंडफादर तो हैं और मेरे पापा भी हैं और आप भी हो। यानी कि सेकंड सिनेरियो के अनुसार अगर आप पास्ट में कुछ भी चेंज करते हैं तो एक नया ब्रह्मांड बनता है, और जब आप वापस फ्यूचर में आते हो तो आप अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आते हो जहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यह थे 2 रास्ते जो कि मैंने आपको बता दिए। दरअसल अभी हम रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि सच्चाई आखिर है क्या। हम सब प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हमको यह भी नहीं पता कि क्या हमारा यूनिवर्स अकेला ही है जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के रूल अप्लाई हो रहे हों। क्या कोई और पैरेलल या अल्टरनेट यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, हमको नहीं पता। हमको यह भी नहीं पता कि क्या टाइम ट्रेवल करके पास्ट को चेंज किया जा सकता है या नहीं, कि क्या पास्ट पहले से ही डिटरमाइंड है, हमको नहीं पता। हम केवल प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना वाकई में पॉसिबल है, यह अभी भी डिबेट बना हुआ है। तो दोस्तों यह सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपने यह वीडियो पूरी यहाँ तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी मज़ेदार साइंस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।